गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अलजेब्रा के शॉर्ट्स नोट्स रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स और कांस्टेंट। चर अचर क्या होते हैं। चर मतलब वेरिएबल मतलब ऐसी क्वांटिटी जो वेरी करे, बदलती रहे। जैसे किसी की एज हो गई, सपोज मोनू, सोनू 5 साल का है अभी, 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 8 साल का। तो इसकी एज वेरी कर रही है ना, तो एज एक वेरिएबल क्वांटिटी है। एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हर एक क्वेश्चन में, मान लो क्वेश्चन 1 में एक्स का मान 10 आया, तो उसके अगले क्वेश्चन में एक्स का मान हो सकता है 15 आए, हो सकता है 20 आए। तो x को हम लोग वेरिएबल लेके चलते हैं क्योंकि इसका मान हमेशा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट या अचर किसको बोलते हैं। अचर जो चीज़ फिक्स रहे, मतलब चेंज ना हो। जैसे सपोज ये 10 रुपए की नोट है, 3 साल बाद ये 15 रुपए की नोट बन जाएगी? नहीं, ये फिर भी 10 ही रुपए की नोट रहेगी। तो ये क्या हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी। जितने भी नंबर्स हैं, डिजिट हैं, ये सारे कांस्टेंट वैल्यू होती हैं जो कि बदलती नहीं। ओके। अभी तक आपने नंबर्स को आपस में जोड़ा घटाया होगा, उसके क्वेश्चन भी किए होंगे, लेकिन आज हम लोग अलजेब्रा में जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो इसमें एक पॉइंट हमको याद रखना हमेशा कि टर्म्स जुड़ेंगे घटेंगे तभी जब वो सेम होंगे। तो नोट, जब टर्म सेम होंगे तभी आपस में जुड़ेंगे घटेंगे। बाकी रूल्स पहले की तरह हैं, साइन रूल हो गया, ये सारे रूल्स। लेकिन टर्म्स आपस में जुड़ेंगे घटेंगे तभी जब वो सेम, एक जैसे। क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे 5x में 2x आपको ऐड करना है, तो सबसे पहले चेक करें क्या ये दोनों टर्म सेम है। 5 के साथ x है, 2 के साथ x है, सेम टर्म है। तो 5 में 2 ऐड किया, आ गया 7। और x को एक बार लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि x स्क्वायर कर दें। 5x एक क्वांटिटी है, उसमें 2x आपको ऐड करना है, आंसर आएगा 7x। नेक्स्ट 5x में 4x माइनस करना है, तो जैसे हम 5 में 4 माइनस करते थे तो क्या आता था 1, और आगे x लिख देंगे तो 1x आंसर आएगा। 1x को x भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5x में 2y ऐड करना है, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है, एक जगह x एक जगह y। तो ये फर्दर जोड़ेंगे घटेंगे नहीं, इसको हम वैसे एज इट इज उतार देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11y में 3y आपको ऐड करना है, क्या ये सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है, यहाँ भी y यहाँ भी y, तो ऐड कर दीजिए 14y। नेक्स्ट क्वेश्चन 7x में -11x करना है, क्या दोनों सेम है? सेम है, इट मीन्स ये आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट होंगे। तो जैसे मैंने क्या कहा था, पहले चेक करेंगे टर्म सेम है कि नहीं, सेम है, फिर रूल्स पहले की तरह के लगेंगे। जैसे हम पहले नंबर्स में जोड़ते घटाते थे, चिन्ह में से बड़े का रखते थे तो बड़े का लगा दिया। 11 में 4 गए तो 11 में 7 गया तो 4x। नेक्स्ट क्वेश्चन 7x माइनस 11x सेम सेम है, तो चिन्ह हमेशा बड़े का और सेम चिन्ह तो ऐड कर देंगे। 7 में 11 ऐड किया तो 18x। नेक्स्ट क्वेश्चन 11ab में 5ab सेम है, तो जुड़ेंगे घटेंगे। 11 5 गया 6ab। नेक्स्ट 7x प्लस 2x प्लस 3x, हाँ तीनों सेम है तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो
12x आ जाए। ऐसा ना कर देना 7 + 2 + 3 12 और x को x क्यूब कर देना, x ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1x + 1x + 1x कितना आ जाएगा टोटल 3x। फिर हमारा 5x + 11x², ये दोनों नहीं ऐड होंगे क्योंकि एक जगह x है और इधर x² है, तो इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग सीखेंगे जोड़ना घटाना सीख लिया, अब गुणा और भाग सीखते हैं थोड़ा अलजेब्रा में। तो गुणे और भाग के क्वेश्चन में हम लोग ये नहीं चेक करेंगे कि सेम तरीके के टर्म्स हैं कि नहीं है। जैसे 5x 2x सेम है तब भी मल्टीप्लाई होगा, और 5x 2y डिफरेंट है तब भी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 5x में 2x का गुणा करना है, कैसे करेंगे? 5 का 2 के साथ गुणा 10, और x का x के साथ गुणा, x नहीं लिखेंगे x² लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करेंगे? डिजिट का डिजिट के साथ गुणा कर देंगे, और जो इंग्लिश लेटर हैं उनका उसके साथ गुणा करेंगे। जैसे 5x × -4x, तो 5 का 4 के साथ गुणा करेंगे कितना आएगा 20, और ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे। x का x के साथ गुणा करेंगे तो x²। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और x और y का गुणा कितना होगा xy। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 11y में 3y मल्टीप्लाई करना है, तो 11 में 3 का डिजिट के साथ गुणा 33, इंग्लिश लेटर के साथ y गुणे y तो y²। ये वाला क्वेश्चन देखिए 7x × -11x, तो 7 का 11 के साथ गुणा 77, माइनस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि ये माइनस है, और x का x के साथ गुणा x²। नेक्स्ट क्वेश्चन -7x × -11x, तो अंक का अंक के साथ गुणा 7 × 11 77 आ जाएगा, माइनस का माइनस के साथ गुणा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और x का x के साथ गुणा x²। नेक्स्ट क्वेश्चन 11ab में -5ab का मल्टीप्लाई कराना है, तो 11 का 5 से 55 हो गया, ये माइनस चिन्ह हमने लगा दिया, और ab का गुणा ab से करेंगे, a का गुणा a से करेंगे तो a², b का गुणा b से करेंगे तो b²। नेक्स्ट क्वेश्चन 7x × 2x × 3x, तो डिजिट के साथ गुणा करिए 7 × 2 × 3 कितना आएगा 42, और x का x के साथ गुणा x², फिर x का गुणा इसके साथ करेंगे तो x कितनी बार गुणा हुआ 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा x³। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे x × x, तो कितना आ जाएगा x नहीं x⁻3, ये सही है। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को याद करेंगे, जैसे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b² क्या होगा। ये जितने फार्मूले मैंने दिए हुए हैं इन सब को आप याद कर लो। दीज आर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। अब ये फार्मूला बने कैसे? जैसे a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, ये कैसे आया ये थोड़ा एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, मेरा क्वेश्चन फिर से यही था, a+b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, ये फार्मूला कैसे आया ये हम जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर किसी के ऊपर होल स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब उसको हम 2 बार
लिख सकते हैं ए प्लस बी और फिर ए प्लस बी, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दे। अभी समझने के लिए लगाएं या न लगाएं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है, ठीक है। एक बार फिर समझिए, अगर किसी चीज़ के ऊपर होल स्क्वायर है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे 3 का होल स्क्वायर लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, जैसे लिखा है 3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3। वैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाले नंबर्स का इनके साथ हमको बारी बारी से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जैसे ए का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, ए इंटू ए। फिर ए का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस चिन्ह लगा तो प्लस साइन लगा देंगे, बी इंटू ए। अब कौन बच गया, इधर इधर हमारा बचा बी, तो बी का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कराओ, कितना आ जाएगा, ए इंटू बी। फिर इस बी का इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए, प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो बी इंटू बी। ए इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 2 प्लस बी ए या ए बी, इसको लिख ले, बी ए लिख लेते हैं अभी समझने के लिए, और ये ए बी। और ये बी इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर को फार्मूला आता कैसे है। ये सारे फार्मूले से मल्टीप्लाई करा करा के आते हैं, तो फिर भी इन फार्मूलों को याद करना ज़रूरी है। ए स्क्वायर हो गया हमारा, और ये बी ए को ए बी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप 2 इंटू 3 करें तो 6 आ गया, 3 इंटू 2 करें तब भी 6 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग नंबर्स को इधर उधर कर सकते हैं। एंड दिस टर्म इज प्लस ए बी, और लास्ट टर्म हमारा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ये तो वैसे ही रहेगा। अब ये देखिए ए बी, ये ए बी, बीच में प्लस का साइन है, तो मैंने क्या बताया था कि सेम टर्म सेम तरीके के अगर टर्म होंगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो ए बी में ए बी जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2ab। यहाँ पर इसके आगे 1 है, यहाँ भी इसके आगे 1 है, तो 1 1 2ab, और ये प्लस बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्रूव्ड हो गया। तो जितने भी फार्मूले हैं ये आपस में मल्टीप्लाई करके ही आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये फार्मूले जितने ऊपर थे इनको हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। मैंने इस पीडीएफ में सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, आप इन फार्मूलों को एक बार 2 बार 3 बार लिख के देखिए और इनको याद करिए। अब इन फार्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसका हमको विस्तार करना है, x + 4 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में एक बार फिर से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि इसका विस्तार करना है, मतलब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है कि इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा। तो आप ये किसका फार्मूला लग रहा है, आप लोग देख के बताइए, a + b का होल स्क्वायर कि a - b का होल स्क्वायर। जितने भी फार्मूले मैंने लिखा है वही है, उनमें से किस टाइप का फार्मूला लग रहा है। जब फार्मूलों को आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो फार्मूला है ये a + b का होल स्क्वायर टाइप का है, क्योंकि देखिए इसमें भी होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर का फार्मूला लगे ना। इसका फार्मूला क्या होता है, a का होल स्क्वायर
प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को लिखेंगे फिर से। फार्मूला हमको पता चल गया कि ये लगेगा होल स्क्वायर वाला। अब हमने क्वेश्चन लिखा। अब फार्मूला और क्वेश्चन को कंपेयर करिए तो आपको पता चले कि हमारा x को a लिख सकते हैं और 4 को b। तो जहाँ जहाँ पर इस फार्मूले में a है वहाँ पर x रख देंगे और जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पर 4 रख देंगे। एक बार फिर से समझिए, मैं फिर से एक बार आप लोगों को अच्छे से समझा दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करिए, इसका विस्तार करिए। तो आपको ये किसका फार्मूला देखने पे लग रहा है, ये आपको लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। ये हमने लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब फिर इसके बाद अपने क्वेश्चन को लिखेंगे। इसमें ध्यान से देखिए, a की जगह क्या लिखा है x और b की जगह क्या लिखा है 4। तो जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे x और जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पर क्या लिखेंगे 4। तो a की जगह कितना पुट करेंगे x और b की जगह कितना पुट करेंगे 4 प्लस a की जगह x b की जगह 4। अब x का स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो, इधर रफ देख लेते। एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट भी आप लगा सकते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होगा, इधर रफ में देखते हैं। 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16। इसको लिखेंगे 16 प्लस यहाँ पे क्या 2 इंटू एक्स इंटू 4, ये कितना आएगा रफ में देख लेते हैं करके। 2 इंटू एक्स इंटू 4 कितना आ जाएगा 8। इनका मल्टीप्लाई 8 और एक्स इसके साथ में, ये यहाँ पर इनके स्थान पर क्या लिख सकते हैं 8x। बस ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। एक्सपेंडेड मतलब विस्तारित फॉर्म। पहले x प्लस 4 का होल स्क्वायर छोटा फॉर्म था, उसको हमने एक्सपेंड कर दिया, तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसका हमको क्या करना है विस्तार करना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जिसको पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया इधर ध्यान से देखिएगा। 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसको हमको विस्तारित फॉर्म में लिखना है। 2x प्लस 3y इक्वल टू होल स्क्वायर कैसे करेंगे, किसका फार्मूला दिख रहा है आपको, ये हमें होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लिख लेंगे, क्योंकि हमको ये उसी के जैसा फार्मूला लग रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखिए a की जगह कितना है 2x और b की जगह कितना है 3y। तो जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर हम कितना रखेंगे 2x। तो इस a की जगह 2x रख दीजिए 2x, और b की जगह 3y होल स्क्वायर। a की जगह हमने कितना बोला था 2x का होल स्क्वायर, b की जगह 3y। और प्लस 2, a की जगह 2x b की जगह 3y। अब 2x का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे रफ कर लेते हैं। 2x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब उसी चीज़ का 2 बार गुणा। 2x गुणे 2x 2 का 2 के साथ गुणा 4, x का x के साथ गुणा x स्क्वायर। तो इसकी जगह कितना लिख सकते हैं हम लोग 4
एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 3y का होल स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो रफ कर लेते हैं हम लोग। 3y का होल स्क्वायर क्या होगा, अगर किसी के ऊपर होल स्क्वायर है मतलब 2 पावर लगी तो उसका क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई। 3y इंटू 3y, 3 का 3 के साथ गुणा 9, y का y के साथ गुणा वाई स्क्वायर। तो इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह ये प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लेंगे, 9y स्क्वायर। ठीक, अब लास्ट में हमारा बचा 2 इंटू 2x इंटू 3y। इसको साइड में सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आएगा। 2x 3y, 2 का 2 के साथ गुणा 4, 4 का 3 के साथ गुणा 12, x का y के साथ गुणा xy। तो इस पूरे की जगह हम कितना लिख सकते हैं, ये प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस, और इसकी जगह कितना भी हमने निकाला 12xy। सो दिस इज अवर आंसर। अवर क्वेश्चन इज विस्तार कीजिए 3x माइनस 2y का होल क्यूब। इसको हमको सॉल्व करना है, इसको हमको एक्सपेंड करना है, विस्तार करना है, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म को लॉन्ग फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म मतलब विस्तार करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, 3x माइनस 2y, क्वेश्चन लिख लेंगे रफ में, 3x माइनस 2y का होल क्यूब, इसको हमको लॉन्ग फॉर्म में लिखना है। तो आप जितने मैंने फार्मूले लिखा है उनमें से फार्मूला देखिए कौन सा फार्मूला आपको लग रहा है जिसमें होल क्यूब हो और अंदर माइनस हो। तो ये है a माइनस बी का होल क्यूब का जैसा लग रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, a क्यूब माइनस रहेगा यहाँ पे माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी, फिर ब्रैकेट में a प्लस नहीं a माइनस बी। अब देखिए a की जगह कितना है क्वेश्चन में, 3x, b की जगह कितना है 2y, ये माइनस की जगह माइनस है। ठीक, तो जहाँ जहाँ पर a है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 3x, और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे क्या रखेंगे 2y। ये लीजिए हमने a की जगह 3x रख दिया और b की जगह 2y रख दिया। a की जगह 3x, b की जगह 2y, a की जगह 3x, b की जगह 2y। ठीक है, थोड़ा साफ लिख लेते हैं, राइट इट नीट एंड क्लीन, 3x माइनस 2y। ओके, अब 3x का होल क्यूब या 3x की पावर 3, इसको क्या लिखेंगे, हमें कोड नहीं समझ में आ रहा, कोड ना समझ में आया तो रफ काम इधर रफ कर लेते हैं। 3x का होल क्यूब, अभी तक स्क्वायर था तो उसी चीज़ का 2 बार गुणा करते थे, अब क्यूब है तो 3 लिखा, तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इंटू 3x इंटू 3x। तो इनका आपस में गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा 27, एक्स का एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक और एक्स के साथ तो एक्स क्यूब। तो इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं 27x का होल क्यूब। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 27x का होल क्यूब। अब इसके प्लेस में क्या लिखेंगे हम लोग, इसकी जगह कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर से रफ वर्क कर लें, 2y का होल क्यूब क्या लिख सकते हैं 2y इंटू 2y इंटू 2y। देखिए 2 का 2 के साथ 4, 4 2 8, 8 y का y के साथ गुणा y स्क्वायर, फिर y के साथ गुणा तो y क्यूब। ओके, तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं
8y³ और बीच में माइनस का साइन है तो उस माइनस साइन को लगा लेंगे उसको भी। ये लीजिए हमने माइनस का साइन पुट कर दिया। अब इसको सिंपल कर लीजिए, इस वाले को कैसे करेंगे। लिखा 3x 2y, तो 3 का 3 से 3 के साथ 3 3 जा 9 और 9 तो 9 2 जा 9 दूनी 18 और x को y के साथ xy -18xy। ये माइनस साइन यहाँ पे क्यों आया, ये वाला माइनस, क्योंकि यहाँ भी माइनस है। ये देखिए ध्यान से, ये माइनस है, अपने मन से थोड़ी कोई साइन लगाएंगे। माइनस था तुमने माइनस लगा लिया। इसको हमने हल सॉल्व किया तो कितना आया था 18xy और ये ब्रैकेट में 3x - 2y। सो दिस इज आवर लॉन्ग फॉर्म।